है दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आईफिल टावर की फ़ोटो आप रात में नहीं ले सकते? ये गैर कानूनी है। लेकिन ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। अगर आपको रात में आईफिल टावर के साथ फ़ोटो लेना है तो आपको वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेनी होगी। उसके बगैर आप फ़ोटो नहीं ले सकते। है दोस्तों, तो मेरा नाम है आसिफ शेख। आज हम जानेंगे आईफिल टावर की कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातें। तो इसके पीछे की वजह आईफिल टावर पर लगी हुई लाइट है। दरअसल आईफिल टावर पर लगी लाइट्स के डिज़ाइन पर उनके कलाकारों का कॉपीराइट है और यूरोप के कॉपीराइट कानून के तहत कॉपीराइट वाली चीज़ों की फ़ोटो खींचना कानून का उल्लंघन माना जाता है। आप ये तो जानते होंगे आईफिल टावर फ्रांस के एक शहर पेरिस में है, मगर क्या आप ये जानते हैं कि आईफिल टावर को पहले सिर्फ 20 सालों के लिए बनाया गया था? इसका कंस्ट्रक्शन 28 जनवरी 1887 को शुरू हुआ और यह 18 मार्च 1889 को पूरा बनकर तैयार हुआ था और यह 1909 में टूटने वाला था। ये सिर्फ वहाँ के लोगों की वजह से, क्योंकि पेरिस अपने आर्ट और कल्चर की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो वहाँ के लोगों ने इस बदसूरत लोहे के ढांचे को पसंद नहीं किया। इसे तोड़ने के खिलाफ कई प्रोटेस्ट हुए। लोगों की इस नाराजगी को देखकर सरकार ने तय किया कि इसे 20 साल के बाद तोड़ दिया जाएगा। मगर फिर उसी दौर में रेडियो की इजाद हुई और रेडियो के सिग्नल्स के लिए पेरिस में एक ऊंची बिल्डिंग की ज़रूरत थी और आईफिल टावर ही एक जगह थी जहां से पूरे पेरिस को सिग्नल्स मिल सकते थे। तो गवर्नमेंट ने आईफिल टावर पर रेडियो बूस्टर लगा दिए, जिसकी वजह से आईफिल टावर को नई जिंदगी मिल गई। कुछ वक्त पहले पेरिस के लोग जिसे अपनाने को तैयार नहीं थे, ये आज पूरी दुनिया में पेरिस की शान बन गया। पेरिस में घूमने वाला हर इंसान तब तक अपनी सैर पूरी नहीं समझता जब तक वो आईफिल टावर ना घूम ले। क्या आप जानते हैं इसका वजन 10,000 टन और इसकी हाइट 324 मीटर है। आईफिल टावर को देखने के लिए रोज लाखों लोग आते हैं। ये लोग टिकट के लिए 3-3 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं, वो भी सिर्फ आईफिल टावर की चोटी तक पहुंचने के लिए। आईफिल टावर की चोटी से पूरा पेरिस नजर आता है। आईफिल टावर की ये चोटी दुनिया की सबसे महंगी जगह है। अगर सरकार इस जगह की नीलामी करती है तो शायद पेरिस की तारीख में ये सबसे महंगी नीलामी होगी। आप यकीन नहीं करेंगे, आईफिल टावर के इतने ऊपर वॉशरूम्स भी बने हुए हैं और 324 मीटर की ऊंचाई पर पानी भी पहुंचाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं आईफिल टावर को 300 मजदूरों ने 2 साल 2 महीने और 5 दिन लगातार काम करने के बाद 1889 को पूरा बनाया था। इसे बनाने के लिए 170 डिजाइन आए। इन 170 डिजाइन में से सिर्फ अलेक्जेंडर गुस्तावे आईफिल ने जो डिजाइन बनाई थी वो सिलेक्ट हुई। अलेक्जेंडर गुस्तावे आईफिल एक सिविल इंजीनियर थे और इन्हीं के नाम पर आईफिल टावर का नाम भी रखा गया। साल 1902 में बिजली के झटके की वजह से आईफिल टावर का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो गया था, जिसे फिर से बनाया गया और इसी तरह इसकी वक्त वक्त पर इसके रेनोवेशन का काम होता रहा। वैसे आईफिल टावर में 4 फ्लोर है, लेकिन आम लोगों के लिए सिर्फ 3 फ्लोर ही खोले गए हैं। 4th फ्लोर पर रेडियो स्टेशन का काम होता है। जब इसे बनाने का तय हुआ तब यह सिर्फ 20 साल के लिए बना था और इसकी बनाने की कीमत $1.5 मिलियन थी और ये 20 साल बाद टूटने वाला भी था। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में एडोल्फ हिटलर, इसे तो आप जानते ही होंगे अच्छी तरह से, ये पेरिस पहुंचा और इसने आईफिल टावर को देखकर इसे तोड़ने का हुक्म दे दिया, मगर कुछ रीजंस की वजह से यह हो नहीं पाया और आज आईफिल टावर सुरक्षित है। आईफिल टावर लोहे का बना होने की वजह से इस पर जंग क्यों नहीं लगता? आप सबके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा। चलिए इसका जवाब देता हूँ। आईफिल टावर पर बहुत ही मोटा पेंट लगाया जाता है और उसकी 7 लेयर से उसे ढका जाता है। अगर इसे हर 7 साल में इसी तरह पेंट किया जाए तो आईफिल टावर हमेशा के लिए रह सकता है। तो दोस्तों, ये रही आईफिल टावर से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इसी तरह की बातें जानने हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू।